उसकी वजह तो बताओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर वापस लोगे। बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल और उनके परिवार से जुड़ा मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। इस केस में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और मामला अब सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव तक पहुंच चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर सीएम ऑफिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद मामले की और भी ज्यादा गंभीरता बढ़ गई है। सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू तब निकल कर आया जब इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने ये दावा कर दिया कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन पर दबाव यानी कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत अपनी वापस ले लें, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। फैजान का ये भी कहना है कि उन पर लगातार प्रेशर बनाया गया है, जिससे ये मामला और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है और ये सब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन किसी बड़े नाम से माना जाता है। इस केस को और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तब माना गया जब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम सामने आया। वही रिपोर्ट्स की माने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं से अपने रिलेशन रखता है, जिससे कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये पहलू मामले को सिर्फ एक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी से निकालकर एक बड़े क्राइम और पॉलिटिकल एंगल में ले जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसे प्रूफ्स हैं जो पूरे मामले को पलट सकते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। नंबर नहीं दिया तुमने अपने वकील का? नहीं, मैं पहले उससे बात तो कर लूं भाई। आप मुझे एकदम से फोन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में तो आने दो भाई। क्या है। इतना टाइम नहीं लगता है भाई। नहीं तो आप मुझे भाई, मैं और काम भी करता हूँ। आप कह रहे हो तान्या मित्तल के मैटर में मत बोलो भाई, और केस वापस ले लो, ये क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा ना। मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? तुम कौन होते हो जो तुम देके आए हो? भाई मेरा काम ही वही है। आप तान्या मित्तल के कौन होते हो जो मुझे धमकी दे रहे हो फोन करके कि ऐसा मत करो वैसा मत करो? मेरे समझ में नहीं होता तब, अगर नहीं होता तो नहीं बोलता, जब हूँ तभी बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे मेरे वकील से बात करना पड़ेगी। आप मुझे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि आप केस वापस ले लो। तान्या मित्तल का क्यों ले लूं केस वापस? मुझे वो तो बताओ, उसकी वजह तो बताओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर वापस लोगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। देखो, मैं आपसे अच्छे से भाई इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा फोन आया, मैंने आपका उठाया और मेरे पास 50 वजह है, 50 रीजन है तान्या मित्तल के खिलाफ केस करने की। तो भाई आपको बता दें, ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि लोग इसे लेकर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में धमकी, दबाव और बातचीत से जुड़े कई इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं। इन सभी सिचुएशंस के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब तान्या मित्तल और उनके परिवार के लिए इस मामले से बच निकलना आसान नहीं होगा। कंट्रोवर्सी और ये कंप्लेंट सीएम तक पहुंचना, सबूतों का सामने आना, कॉन्ट्रैक्ट किलर के बयान और लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग्स, इन सब ने मिलकर केस को काफी ज्यादा गंभीर बना दिया है। वही सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल को लेकर काफी रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग उनके सपोर्ट में, कुछ फैजान अंसारी के समर्थन में आ गए। अब सबकी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि अब क्या कुछ आगे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।